गड़बड़ है और ये व्यवस्थाएं सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि देश के पैमाने की भी गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक पूरे देश में 109 आई बैंक हैं और हमारे यहाँ 5 आई बैंक हैं, लेकिन आई बैंक का कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो परिपूर्ण नहीं है और एक दूसरे के साथ हम समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समयबद्ध तरीके से हम एक दूसरे के साथ हम कॉलोनियां को लेने, आदान प्रदान करने और उसको बेहतर व्यवस्था से कैसे हम जो है प्रक्षेपण करेंगे, इसकी व्यवस्थाएं भी थोड़ी कमजोर है। इसलिए उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। और उन्होंने कहा कि 4 साल की बच्ची का भी मैं ऑर्गन देना चाहता था, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर नहीं होने के कारण हम उससे असमर्थ हो गए या हमको वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं जरूर संतोष दीक्षित जी आपकी भावना से बहुत ही मर्माहत हूं, लेकिन इतना आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आप इतना विश्वास रखिए कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कायम करने के लिए लगे हुए हैं और बेहतर व्यवस्था करके आपको दिखाएंगे। बेहतर व्यवस्था के साथ हम राज्य की जनता को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। ये सही बात है कि यह स्टेट ट्राइबल स्टेट है, यह स्टेट में थोड़ी पैसे का अभाव है, लेकिन हमारी सोच और हमारे काम करने की क्षमता और हमारी दक्षता रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता को साकार करेगी कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। चाहे हमको केंद्र कितना भी हमको साथ नहीं भी देगा, लेकिन हम विपरीत परिस्थिति में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कोरोना के काल में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हम अपने चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, एएनएम जीएनएम के लोगों का। लोग कहते हैं कि साहब सरकारी व्यवस्था जो है काम नहीं कर रही है। अरे सरकारी व्यवस्था यदि काम नहीं करती होती तो आज जो है पूरे भारत के मानचित्र में इस झारखंड का नंबर 3 नहीं आता। ये हमारे लोगों की मेहनत है, ये हमारे लोगों की वफादारी है, क्योंकि जिस वक्त कोरोना आया था तो उस वक्त ऐसे माहौल पैदा हो गए थे कि पुत्र अपनी मां की अंत्येष्टि करने में डर रहा था, पुत्र पिता की अंत्येष्टि करने में डर रहा था। खून के रिश्ते कमजोर पड़ रहे थे और खून के रिश्ते जब कमजोर पड़ रहे थे उस समय चिकित्सकों ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है, हमारी बहनों ने दायित्वों का निर्वाह किया है। मैंने भी पीपी किट पहनने का काम किया। लोग कहते हैं सोना बेल्ट का हम ऐड देखते हैं टीवी में, बराबर दिखाता है कि सोना बेल्ट बांधो और मेरे जैसा मोटा आदमी पतला हो जाएगा। लेकिन जब मैंने पीपी किट पहना और 2 घंटा पीपी किट पहन लिया तब समझ में आया कि शरीर का जो है ये सोना बेल्ट का बाप है और 2 घंटा में शरीर से 1 किलो 1.5 किलो जो है वजन कम कर देगा। तो वो किस परिस्थिति में सोना बेल्ट पहनने के बाद लगता था दम घुट जाएगा। और उस परिस्थिति में भी हमारे लोगों ने मेहनत की है, लोगों की जान बचाई है। जब खून के रिश्ते कमजोर हुए हैं तब हम लोगों ने उन रिश्तों को मजबूत करने के लिए अंत्योष्टि करने का काम, अंत्योष्टि करने से लेकर इलाज करने तक का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने किया है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। मैं बहुत आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है कॉलोनिया का जो हमारा चेन सिस्टम है वो कहीं कमजोर है, उस चेन सिस्टम को सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग इसके लिए अवेयरनेस के भी कार्यक्रम को आयोजित करेंगे ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत बखूबी उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोग जो है उन्होंने धर्म का एक उदाहरण दिया। आज जो है लोग जो है कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जब नेत्र का प्रतिरोपण होता था तो उसमें आंख निकाल ली जाती थी, तो लोग जो है इसको थोड़ा सा बुरा मानते थे और सबके जो चेहरे होते थे वो थोड़े विकृत हो जाते थे। लेकिन नई व्यवस्थाओं में अब आंख निकालने की जरूरत नहीं है, केवल कॉर्निया निकालकर उसको हम लोग सोल्यूशन में रख लेते हैं और रखने के बाद उस जो भी मृतक होता है उसमें हम लोग जो है प्लास्टिक की दूसरी उसी कॉर्निया के समान चीज लगा देते हैं ताकि वो जो है उसके चेहरे में कहीं आकार प्रकार में बदली नहीं हो। इसलिए लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये न धर्म से जुड़ा है, न लिंग से जुड़ा है, न जात से जुड़ा है और ना ये जो है किसी और चीजों से जुड़ा है। जैसे खून के बारे में कैसा होता है, खून की जब जरूरत पड़ती है तो हम सारे लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि
ब्लड बैंक जाते हैं, कहते हैं ए ग्रुप का खून दे दो, बी ग्रुप का खून दे दो, सी ग्रुप का खून दे दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं राजपूत हूं, हमको राजपूत का दे दो। कोई नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान का दो। कोई नहीं कहता सिख हूं, सिख का दो। वहां जब जान बचाने की बारी होती है तो सब लोग जो है कहते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, और जब जो है थोड़े स्वार्थ की बारी होती है तो बोलते हैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्धी है, बनिया है, अगड़ा है, पिछड़ा है। ऐसा क्यों? इंसानों से तो अच्छे वो परिंदे हैं जिनके अंदर फिरका परस्ती नहीं होती, कभी वो मंदिर पे जा बैठे, कभी वो मस्जिद पे जा बैठे। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को दृष्टांत पेश करना चाहिए, आप लोगों को दृष्टांत पेश करना चाहिए। ठीक कहा है हमारे अधीक्षक साहब ने कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, वो पहले दृष्टांत पेश करें और ये शपथ लें कि नहीं, हम अपना जो है नेत्र जो है दान करेंगे और हम अपने परिवार को भी प्रेरित करेंगे। जब आप अपने परिवार और खुद में आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में पैदा होगा और खुद में यदि आप अपने परिवार को यदि नहीं समझा सकते हैं तो आप ये कभी मत उम्मीद करिए कि आपको समाज कभी सम्मान करेगा। इसलिए पहले आप अपने में आत्मसम्मान पैदा कीजिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और ये सोचिए कि कैसे नहीं होगा। मैं तो पिछली बार 9 में भी मंत्री था और पिछली बार जब 9 में मंत्री था, मंत्री बनने के बाद फिर मैंने दूसरा चुनाव लड़ा। पहली बार वोट आया, मतलब पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे वोट आया 22,000। फिर दूसरा चुनाव जब लड़ा तो 35,000 वोट आ गया। तीसरा चुनाव जब लड़ा तो मुझे जो है 56,000 वोट आ गए। चौथा जब मैंने चुनाव लड़ा, जो चुनाव 56,000 में जीत के मंत्री बना, और जब मैंने चौथा चुनाव लड़ा तो मुझे 86,000 वोट आए, लेकिन मैं चुनाव हार गया। आप सोचिए कि यदि अच्छा काम नहीं किया होता क्यों लोग चुनते? हरा दिया लोगों ने, 86,000 वोट दिया। और फिर मैं जब 5वां चुनाव लड़ा हूं तो मुझे 1 लाख वोट आया है जमशेदपुर से, और मैं पहला ऐसा नेता हूं इस झारखंड का जिसको हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आकर मेरे विधानसभा में भाषण देते हैं। देश का जो है बड़ा नेता ओबीसी साहब भाषण देता है, और मैंने आज तक कभी अपने पार्टी का कोई नेता को नहीं बुलाया और बिना किसी नेता को, कार्यकर्ता को बुलाए हुए अकेले बोलता हूं और जमशेदपुर के लोग मेरी बात को सुनते हैं और 1 लाख वोट देते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके? नर के मग में खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वार्तिका भी उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, बहती है रस की धारा खंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झकझोरते हैं। पल पल सतपथ की राह बताकर ही सोते से हमें जगाकर ही। ऐसी कौन चीज है जो हम नहीं कर सकते हैं? दुनिया में ऐसा कौन चीज है? और दुनिया में सबसे खतरनाक यदि कोई चीज है तो वो कोबरा नहीं है। सबसे खतरनाक यदि कोई है तो इंसान है, क्योंकि इंसान यदि विकृत मानसिकता पकड़ लेता है तो आत्मघाती हो जाता है, और यदि इंसान जो है कंस्ट्रक्टिव वे पकड़ लेता है तो संतोष दीक्षित जैसा नौजवान हो जाता है, जो पत्नी और बच्चे को भी जो है अपने पत्नी और बच्चे हृदय के कलेजे का भी जो है दान करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए हमको जो है विकृत मानसिकता से दूर कंस्ट्रक्टिव मानसिकता पर बात करनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट पर बात करनी चाहिए। मैं इसलिए पीसीपी एनडीटी एक्ट पर बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं क्योंकि पीसीपी एनडीटी एक्ट भ्रूण हत्या और दहेज हत्या दोनों समान है। क्योंकि हम विशेष करके हम अपनी बहनों से कहेंगे कि दहेज हत्या और भ्रूण हत्या दोनों बोथ आर सेम, देयर आर नॉट बेसिकली डिफरेंसेस। क्योंकि जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं वो बेटे की चाहत में बेटी को मार देते हैं, और इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो ससुर कम होते हैं, सास ज्यादा इन्वॉल्व होती है। सास का जो दबाव ज्यादा होता है, हमारी बुजुर्ग बहनों का दबाव ज्यादा होता है। मैं इसलिए कहता हूं कि लोग जो है अपनी बेटी की जब शादी करने के लिए जाते हैं तो खोजते हैं लड़का बहुत अच्छा चाहिए, एमबीबीएस हो जाए, एसोसिएट प्रोफेसर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, बड़ा इंजीनियर हो जाए, और कहें
साहब ऐसा परिवार मिले जो दहेज ले नहीं और हमारा चीप एंड बेस्ट फुल टेस्ट हो जाए। लेकिन जब हम दूसरे की बेटी को लाने के लिए जाते हैं तो फिर हम खोजते हैं कि ऐसा ससुराल, हमारी बेटा को ऐसा ससुराल मिले कि खूब धनाढ्य हो, पैसा दे, घर का खर्चा भी दे दे, इवन जो क्या बोलते हैं पार्टी उटी होता है उसका भी खर्चा दे दे। तो दूसरे की अपनी बेटी देने के लिए तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा का बेटी लाने के लिए पूरा एकदम टोटल डिपेंडेंट। तो हम ये जरूर कहते हैं कि मां बहनों की ताकत बहुत बड़ी है। देखिए, आप यदि हमारे इतिहास में जाएं तो जब, चूंकि डायरेक्टर साहब इसके लिए दोषी है, मैं लंबा बोल रहा हूं, यदि डायरेक्टर साहब थोड़ा बोलते तो मैं थोड़े में बात खत्म करता। अब डायरेक्टर साहब लंबा बोले तो मेरा भी मजबूरी है, बोलना होगा कि नहीं। आप यदि धर्म के ग्रंथ में जाएंगे तो जब राक्षसों का वार हुआ तो मां दुर्गा और मां काली का जन्म हुआ। जब जो है समाज और मानवता की बात हुई तो मदर टेरेसा ने जन्म लिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हुई तो जो है छानों और फूलों ने जन्म लिया। और झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसने जन्म लिया। और जब अंतरिक्ष में जाने की बात हुई तो कल्पना चावला ने जन्म ले लिया। और जब बैडमिंटन पकड़ने की बात हुई तो सानिया मिर्जा ने जन्म ले लिया। और जब दौड़ने की बात हुई तो वो पीटी उषा ने जन्म ले लिया। और जब देश की राजनीति की बात हुई तो प्रियदर्शनी इंदिरा ने जन्म ले लिया, सरोजिनी नायडू ने जन्म ले लिया, आज ममता बनर्जी ने जन्म ले लिया। तो कभी नारी कमजोर नहीं हो सकती है, महिला निराश्रित नहीं हो सकती है। महिला हमेशा आश्रयदात्री का नाम है। यदि एक 5 साल की बच्ची होती है, वो भी अपने सीने से एक छोटी सी गुड़िया लगाकर उसको भी सहारा देने का काम करती है। माँ ठंड में ठिठुरती होती है, गरीबी गुर्बत झेलती है, लेकिन फटे हुए आंचल में अपने बच्चे को समेट लेने का काम करती है। माँ कितनी भी भूखी होती है लेकिन तन के दूध से बच्चे को जवानी देने का काम करती है। और हमने देखा है कि डिस्कवरी में देखते हैं कि शेरनी हिरनी को खाती है, शेरनी हिरनी का शिकार बनती है, लेकिन जब हिरनी के बच्चे को शेरनी पकड़ लेती है तो हिरनी मां बनकर शेरनी से लड़कर अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। हम कितने भी पुरुष प्रधान होने का गर्व भर रहे, हम घर घुसते के साथ अपनी बहनों को, माओ को जोर से बोलते हैं, वो चली जाती है सहम के रसोई में जाकर चाय पानी लाने का काम करती है। हम बड़ा दबंग प्रवृत्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन दस्तक जैसे ही पुलिस की जीप आती है और दरवाजे पर बाप भाई और बेटे को पकड़ने के लिए, तो बाप भाई बेटा जो है पलंग के चौकी के नीचे छुप जाता है और वही डरी हुई बहन मां जो है दरवाजे में खड़ी होकर सिंहनी की तरह बोलती है कि पिता पुत्र बेटे को नहीं ले जाने देंगे। इसलिए मां की क्षमता अपरंपार है। और मां जो है, इसलिए मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि बहुत समय जेल में रहता था, कई बार जेल पुलिस मारती थी, जेल चला जाता था, रहता था, तो कम पढ़ाई लिखाई की, तो मैंने वहां बैठकर मैं कविता लिखता था। तो मैंने एक कविता लिखी कि मानो मानो से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे तो सारे संकट कट जाएं, हमदर्द जिगर के तार मिले, मानो मानो से प्यार करे। प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर इससे बढ़कर कार्य नहीं इस राह पे मानो चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते। प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानो मानो से प्यार करे। मिट्टी की मूर्तियां बना बना, अब ध्यान से सुनिए, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले तो तीनों की सेवा बेहतर है, मानो मानो से प्यार करे। इसलिए हमको जो है, हमको वैसी कुप्रथा में नहीं जाना है जो हम अपनी बेटी को, बहन को दहेज के लिए आग लगा दें और हम जो है पूजा करते हुए शिव जी के ऊपर जो है हम जो है दूध डाल डालकर नाली में बहा दें और बच्चे जो है दूध के कतरे के लिए भूखे मर जाए। ये पूजा धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इसलिए धर्म वही है जो मानवता कहती है, और मानवता यही कहती है कि जिसका जीवन अंधकार है उसको प्रकाशमान कर दो, और प्रकाशमान करने के लिए
वैसे लोगों का चयन करो जो संतोष दीक्षित जैसे लोग हैं, जो हमारे महतो जैसे लोग हैं, जो हमारे प्रोफेसर जैसे लोग हैं। इन लोगों को आपको खोजने की जरूरत है, और जो लोग इन लोगों को खोजेंगे, जो हमारी संस्था के लोग इन लोगों को खोजेंगे, हम उनको पुरस्कार भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग जो है इंसेंटिव देने पर भी विचार करेंगे। लेकिन आप आगे बढ़िए, क्योंकि कल को कोई दूसरा संतोष दीक्षित ये ना कहे कि जो है हमने 2 कार्निया दिया, 1 बर्बाद हुआ। हम जानते हैं ये बात सही है, ये बर्बाद हो रहा है। और जो अंधपन है, हम बचपन में बहुत तो कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते, अभी मैं सुन रहा था राजीव गुप्ता जी कह रहे थे कि जो है मधुमेह के जो रोगी होते हैं उसको डायबिटीज ब्लाइंडनेस, इंग्लिश थोड़ा मैं कम जानता हूं, तो डायबिटीज ब्लाइंडनेस कहा कि उसमें मुझे मालूम है कि डायबिटीज ब्लाइंडनेस में आंख में जो है खून जम जाता है। और अभी तो जो कार्निया का हम लोग प्रत्यारोपण कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, केरोटोप्लास्टी, ऐसे केरोटोप्लास्टी। अब सोचिए इतने कठिन नाम को पढ़ने के लिए कितना दिमाग खर्चा करना पड़ता होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, और मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि आप साथ दीजिए। हम लोग आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में नहीं, आपके सहकर्मी की भूमिका में चलेंगे, और आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। और एक समय जरूर आएगा ऐसा कि जरूर हमारा ये संस्था बहुत बड़ी संस्था के रूप में, चूंकि मैं देखता हूं यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं MS DM। हम तो पहले नहीं, डॉक्टर तो मैं भी हूं, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे टाइप का डॉक्टर हूं। मैं आंदोलन का डॉक्टर हूं, क्योंकि जेल जाना, मार खाना, जनता के लिए लड़ना ये मेरी फितरत है। तो उसमें मेरे को डिग्री मिली थी MBBS FRCS CBCS लंदन। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है वो देखता हूँ MSDM। मैंने पूछा MS क्या है, तो बताया भाई बड़ा सर्जन है। तो मेरा भाई तो MD तक गया था, तो बाद में पता चला कि नहीं, उससे भी ऊपर के लोग हैं। तो मैं थोड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ था कि कैसे करके प्रोफेसर साहब लोगों को, HOD लोगों को कैसे करके बेहतर प्रबंधन के लिए लगाऊं, इनसे कैसे बात करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये आयोजन हम लोगों का सफल होगा, इसके आउटपुट निकलेंगे, और आप खुद भी दान करेंगे। मैंने भी दान किया है, आप खुद भी दान करेंगे, लोगों को प्रेरित भी करेंगे, घर के लोगों को भी बताएंगे। आप कितनी बड़ी बात होगी कि जो हमारा आपका परिजन चला जाता है, लेकिन उसके कार्निया से हम जो है याद रखते हैं कि वो हमारा कार्निया जो है उसके आंख में संरक्षित है, और वो जो है दुनिया जब देखता है तो लगता है कि मेरा परिजन दुनिया देख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को, हो सकता है कि मेरे बोलने के तौर तरीके थोड़े आपको हो सकता है नागवार गुजर सकते हैं, क्योंकि अब कितना भी होंगे तो हम डॉक्टर MBBS MD तो नहीं हो सकते हैं, इसके तो विधि विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये आयोजन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ है वो उद्देश्य की पूर्ति होगी, और हम सब मिलकर शपथ और कसम लेकर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, एक आदमी, यदि हर आदमी ये सोच ले कि हमको 5 आदमी के लिए आग का व्यवस्था करना है, तो मैं समझता हूं कि एक एक करके जो है ना बहुत लंबा कारवां बनेगा। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर कारवां बढ़ता गया और मंजिलें आती गई। धन्यवाद, शुक्रिया। तो रिम्स में नेत्रदान करने वाले परिवारों को सम्मान किया गया, साथ ही लोगों को इस ओर प्रेरित किया गया कि नेत्रदान महादान होता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे, और थोड़ी देर पहले आप उन्हें सुन रहे थे बोलते हुए। रिम्स में नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और वहां की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।